अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इस तरह है जो काफ़ी मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मदर्स के लिए क्या, इनफैक्ट मेरे खुद अपने लिए, अपनी नॉलेज के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी बात है, बच्चे आजकल की ऐसी चीज़ें नहीं खाते जो बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद हो। इसमें सबसे बड़ी गलती हम मदर्स की है। मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया हम मदर, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, मुझे आइडिया है कि बच्चे किस तरह का फूड खाना पसंद करते हैं और हम उन्हें क्या चीज़ देते हैं। मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च की तो मुझे पता चला शायद मैं भी बहुत सारी गलतियां कर रही हूँ और मैंने सोचा ये चीज आपसे मैं शेयर करूं ताकि मेरे जैसे बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो बहुत सारी गलतियां करती हैं। आज का हमारा टॉपिक इस तरह है कि बच्चों के लिए कौन सी खुराक जरूरी है और कौन सी खुराक नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चों की जो 3 साल से लेके 5 साल तक बच्चों का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ होता। तब तक वो बन रहा होता है और 6 साल से ज्यादा उनका डेवलप सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। इस दौरान ये होता है कि हम बच्चों को जो टेस्ट डेवलप करवाना चाहें करवा सकते हैं, लेकिन हम मदर्स जो चाहती हैं अपना काम आसान करने के लिए बच्चों को इस तरह का फूड देती हैं जो उनके लिए अनहाइजेनिक है। लाइक उन्हें हम मैगी बना देते हैं, उन्हें हम नगेट्स बनाते हैं। टेस्ट जरूर डेवलप करता है, लेकिन हम अपनी एक तरह से बच्चों के लिए नुकसान क्रिएट करते हैं, बच्चों की सेहत खराब कर रहे होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि बच्चों का कितना 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 साइड इफेक्ट है। जब बच्चे 40 एज क्रॉस करते हैं, 40, तो उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया होता है कि HIV वायरस, HIV और जैसे डिफरेंट शुगर और डिफरेंट ऐसी हैवी डिजीज वो एकदम कैच करते हैं। रीजन क्या है? हमारा अपना एक मेन रीजन है जो हम लोग बच्चों को नगेट्स देते हैं, फ्राइज देते हैं, बच्चों को एस्ट्री देते हैं जो फ्राइड होती हैं। कोशिश किया करें बच्चों को नगेट्स, ये फ्राइज, इन सब चीजों से अवॉइड करने की। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए हम लोग को? बच्चों को तीन मेन ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो बहुत जरूरी है उनकी हेल्थ के लिए। विटामिन ई इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकंड है आयोडीन। आयोडीन उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड आता है ओमेगा फैटी एसिड्स। ओमेगा फैटी एसिड्स तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी हेल्थ के लिए, और जैसे जैसे वो ग्रोथ करते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है बनने में, उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे खुराक बच्चे को दें जिसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट हो: विटामिन ई, आयोडीन और ओमेगा फैटी एसिड। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे किस एज में क्या चीज खाएं। जैसा कि 2 साल से लेकर बच्चे 5 साल तक बच्चों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन रहा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी खुराक बच्चों को दी जाए जो बच्चों के लिए फायदेमंद हो जाए। जैसे कि अगर स्टार्टिंग में आप बच्चों को फास्ट फूड की आदत डालेंगे तो उनकी टंग होते का टेस्ट वही डेवलप होता है। बाद में हम इनको ऐसे फूड देंगे जो उनके लिए बेनिफिट है, उनको फायदेमंद है, तो वो कभी भी नहीं लेंगे, वो इस चीज को अवॉइड करेंगे, मुंह बनाएंगे, नखरे करेंगे। लेकिन अगर हम स्टार्ट से ही, जब उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, हम उन्हें वो फूड देंगे जिसमें उनका विटामिन ई, आयोडीन, ओमेगा फैटी एसिड प्रेजेंट होगा, तो वो उनके लिए एक यूज हो जाएगा। बच्चों को कोशिश किया करें ऐसी चीजें प्रोवाइड किया करें। अगर वो पराठा नहीं खाते, शेप चेंज कर दिया करें, शेप चेंज करेंगे तो वो इस जगह खा पाएंगे। मेन चीज है फिश। फिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप करने के लिए। बच्चों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप करने के लिए फिश बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है उसके बाद हमारे पास आता है पराठा। पराठा वो जिसमें देसी घी लगा। देसी घी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के पठों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों की खुराक में ओमेगा फैटी एसिड रखा जाए। ओमेगा फैटी एसिड तीन चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है: हार्ट, ब्रेन और बच्चों के नर्वस सिस्टम के लिए। हार्ट, ब्रेन और बच्चों के नर्वस सिस्टम के लिए ओमेगा फैटी एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये देखिए बात ब्रेन की आई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, जब ओमेगा फैटी एसिड हम बच्चों को देंगे तो वो इसे भी इनहेंस करेगा, बच्चों को ग्रोथ करने अच्छा, बच्चे अच्छा ग्रो कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनकी यादाश्त अच्छी होगी, वो जल्दी चीजें भूलेंगे नहीं। खैर वो भूलेंगी नहीं जब तक उनकी खुराक अच्छी होगी। बच्चों की नशोनुमा आपकी खुराक, हमारी जो मदद से बच्चों को खुराक देते हैं उस पर डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे नखरे करते हैं। बच्चों को नखरे करते हैं, उनको वही चीज दी जाए, उनका साइज मतलब स्टाइल चेंज किया। पराठा गोल होता है, आई नो पराठा गोल होता है,
लेकिन उसको शेप दे दी जाए। बच्चे शेप अच्छे से बहुत खाते हैं। इनफैक्ट मेरे अपने बच्चे, मैं उनको कोई शेप बना दूं पराठे की नाइफ से या सीजर से, तो वो शौक से खाते हैं। अच्छे से शेप चेंज कर दी जाए तो बच्चे शौक से आपकी हर चीज खाएंगे। कीमा, मटन का, बीफ का, उन्हें दें। जो फिश आप देंगे कोशिश करें स्टीम हुई हो। आप उसको हफ्ते में, वीक में 2 से 3 मरतबा उनकी डाइट में फिश रखें। नट्स, नट्स इज अ मेन थिंग। आप उनके खुराक में नट्स जरूर रखें। नट्स में आपके, आप सोच नहीं सकते इतना कुछ है जो आपके बच्चे के लिए फायदेमंद है। नट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बच्चे बोल नहीं पाते। ऐसे होते हैं वक्त से, और जिस दौरान उनको बोलना होता है उससे 1 साल बाद या 2 साल बाद बोलते हैं। वो एक ऑक्टिज्म, मतलब एक मतलब इसको फर्दर डिस्कस करूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, आपको बताऊंगी कि वो क्या चीज होती है। लेकिन उसका भी मेन उसका पॉइंट है वो है खुराक। वो भी खुराक की वजह से होती है, जब वो स्टार्टिंग में फास्ट फूड खाते हैं। तो मेरी आपसे अब इल्तिजा है, मैं आपको यही बात कहूंगी, बच्चों की खुराक में ऐसी चीजें रखी जाए जो बच्चों के लिए फायदेमंद हो। बच्चों को पराठा दिया जाए, पराठा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बच्चों की डाइट में ऐसी चीजें दी जाए जो उनके लिए जरूरत हो। फिश, पराठा, देसी घी। बच्चों की खुराक में ऐसी चीजें रखी जाए जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उनके लिए फायदेमंद है, जो उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, यादाश्त के लिए अच्छा है, ताकि बच्चे हमारे अच्छी तरह ग्रो कर सके, हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, बच्चे हर डिजीज, हर चीज से इजी फाइट कर सके। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। और सबसे मेन चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, बच्चों को फ्रूट जरूर दें। फ्रूट शायद आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई, फ्रूट, हर फ्रूट दें, मिल्क शेक बना दें, पर लेकिन बच्चे की खुराक में शुगर कम रखें। फ्रूट, नट्स, पराठा, देसी घी, मटन, बीफ, और इसके अलावा ये ऐसे बहुत सारी जिसमें विटामिन, फिश, फिश इज द मेन इंग्रेडिएंट। ये सब कुछ बच्चे की खुराक में रखें, इनकी नॉर्मल डाइट दें, इनको नॉर्मल इस तरह की चीजें दें जिनका टेस्ट डेवलप हो, और ये जो फास्ट फूड है वो इन्हें अवॉइड कर दें। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चाहते हैं मेरे आने वाली वीडियो, नेक्स्ट आने वाली वीडियो देखना, तो मेरे जो चैनल के साइड पे एक बटन बेल की तरह का, उसे प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज।